नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुखेंद्र सिंह। तो किसान साथियों, बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि जो है बैंगन की खेती कब करें और बैंगन की खेती का पूरा शेड्यूल। तो वो मैं आपको आज बता रहा हूँ कि बैंगन का जो पूरा शेड्यूल है वो क्या है और इसको किस तरीके से करें। तो जब आप नर्सरी कर लेते हो, नर्सरी करने के बाद जब रोपाई का समय होता है तो उस समय हमें जो बेसल डोज देनी होती है वो हमें ज़मीन जो बेड होती है ना, उस बेड के अंदर देनी होती है, न कि पूरे खेत में देनी होती है। क्योंकि बैंगन में जो गैप ऑफ मार्जिन होता है वो बहुत ज़्यादा गैप लगता है, कम से कम 4x5 या बहुत सारे लोग 5x5 भी लगाते हैं, बहुत सारे साथी 4x4 भी लगाते हैं। तो उसमें क्या है कि जो 4 फुट की मान लो दूरी पौधे से पौधे की हो गई, 4 फुट की दूरी लाइन से लाइन की हो गई है, तो हमें पूरे में फर्टिलाइज़र नहीं देना है। क्योंकि पूरे में अगर देंगे तो खरपतवारों से कभी भी मुक्त नहीं हो पाएंगे और हमें उसी में सारा पैसा हमारा चला जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि जो हम बेड बनाते हैं, जिस जगह हम रोपाई करेंगे, या जैसे हम प्लेन ज़मीन में कर रहे हैं तो हमें गड्ढे करने होते हैं छोटे छोटे, तो उन गड्ढों में हमें मिक्सिंग करनी है उस फर्टिलाइज़र की। हमें ऐसा नहीं कि पूरे खेत में बेसल डोज फेंक दी तो खरपतवार फिर हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो हमारा निराई गुड़ाई का जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है और इसमें प्रोडक्शन में भी फ़र्क आता है। क्योंकि जब खरपतवार होंगे तो प्रोडक्शन में फ़र्क आएगा। तो इसीलिए जो आज जानकारी है वो आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि हमेशा फर्टिलाइज़र अब हम बेसल जो स्टार्टिंग दौरान देनी है वो क्या देनी है। तो वो एकड़ की 1 बोरी यानी 50 किलो तो हमें DAP ले लेनी है, और उसमें 30 किलो हमें MOP ले लेनी है। ये हमें दोनों मिला के डालनी है, इस बात का ध्यान रखें। और अगर कोई आपके आसपास माइक्रो न्यूट्रन हो तो 5 किलो माइक्रो न्यूट्रन ले लें। उसके बाद अगर आपके पास माइको राजा मिल जाए तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि जो माइको राजा से अच्छा फिर कुछ नहीं। वो आपको सारे पोषक तत्व घुलनशील अवस्था में करके वो अंदर से खींच खींच के पौधे को देता रहेगा। वो एक ही बार डालना होता है एक फसल में, ज़्यादा बार नहीं देता। तो ये हो गया। तो ये डोज हो गई रोपाई के समय, जब हम खेत की तैयारी करके ये समय रोपाई करें। अब उसको ट्रीट कैसे करना है, तो ट्रीट का मैंने आपको साधन भी दिया है कि जैसे ट्राइकोडर्मा को में आप ट्रीट कर सकते हो। अगर आपके पास ट्राइकोडर्मा से आप नहीं करना चाहते हो तो मैंकोजेब कार्बेंडाजिम जो ये फंगीसाइड आते हैं, जैसे UPL का साफ आता है, M45 आता है, ये कई तरीके के आते हैं, रिडोमिल गोल्ड भी आता है। तो ऐसे नहीं, उसकी ज़रूरत भी नहीं कि वो महंगा पड़ता, तो सस्ते में काम चला लो। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड में कभी भी उसको ट्रीट नहीं करते, ये आप ध्यान रखो। क्योंकि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड क्या होता है, थोड़ा हार्ड होता है, तो इसलिए कभी भी पौध को ट्रीट नहीं करते, क्योंकि उसके जलने के चांस ज़्यादा होते हैं। या थाइफेनेट मिथाइल, उससे भी ट्रीट नहीं करते, उससे भी क्या हुआ है कि जो पत्तियां हैं वो जल जाती हैं। तो इसीलिए हमें हल्का फुल्का, जैसे मैंकोजेब है, कार्बेंडाजिम है, तो इस तरीके के हल्के फंगीसाइड में हम उसको ट्रीट कर लेंगे। अब उसके बाद आपने रोपाई कर दी। रोपाई के बाद फिर जब पौधा हमारा किल्ली लेके चलने लगे, उसके बाद फिर हमें जो है हर 15वें दिन आप नोट कर लो कि 30 किलो DAP और 20 किलो MOP का हमें पानी के साथ घोल चलाना है। हमें न तो ऊपर से डालनी है न इधर उधर से डालनी है, हमें पानी के साथ घोला लगाना है। यह आप नोट कर लो, हर 15वें दिन। जो व्यक्ति 15वें दिन फर्टिलाइज़र की इतनी डोज नहीं दे पाएगा वो कभी भी ज़िंदगी में प्रोडक्शन नहीं ले पाएगा। तो या तो ये ले लो, या 12-32-16 का एक NPK का आता है बैग, हर 15 दिन में एक 50 किलो का बैग 12-32-16 का डाल दो। इनमें से जो भी आपको सरल लगे वो आप कर लो, ठीक है। ये बेसल डोज है। इसके बाद जो हमें स्प्रे शेड्यूल चलाना है 15-16 दिन के बाद, उसमें कैल्शियम, बोरॉन, और बीच बीच में कैल्शियम बोरॉन तो कंटिन्यू चलेगी। उसके बाद बीच बीच में हमें जिंक सल्फ़र भी लेनी है, ठीक है जी, जैसी आपके पौधे की डिफेंसिव हो उस तरीके से। और जो कीटनाशक, अब गर्मियों का सीज़न आ रहा है और गर्मियों के सीज़न में आगे बरसातें आएंगी तो इसमें भयंकर कीट का प्रकोप होगा। तो भयंकर कीट के प्रकोप में हमें 7 से 8वें दिन हर कीमत पे दवाई डालनी ही डालनी है। दवाई का भी मैं आपको शेड्यूल टाइम टू टाइम देता रहूँगा, क्योंकि सुंडी के आधार पे जो है दवाइयाँ चलती हैं, कौन सी काम करती कौन सी नहीं करती है। वैसे सबसे जो अच्छी दवाई है उसमें बहुत ज़्यादा न जाके इसमें थोड़ा सा कार्टफ ले लो, थोड़ा सा इमामेक्टिन बेंजोएट ले लो और थोड़ी सी कार्बोसल्फान ले लो।
ये टेक्निकल हैं, ठीक है जी। जैसे कि कार्टफ ले लो, हाइड्रोक्लोराइड हो गया, और इमामेक्टिन बेंजोइड ले लो, और ले लो आप कार्बोसल्फान, लिक्विड में आता है। कार्बोसल्फान धानुका कंपनी का आतंक आता है, एफएमसी का मार्शल आता है, ये कार्बोसल्फान है। इनको तीनों को मिक्स करके आपको डोज देनी है। फिर इसमें एक स्प्रे में आपको एक साल्ट कोई घटा देना है, एक कोई बढ़ा देना है, फिर दूसरे में उसको ले लेना, तीसरे को हटा देना, इस तरीके से एक एक हटा देना है। या फिर थाइमोक्सम और लेमंडासालाथिरिन का एक कॉम्बिनेशन आता है, उसको बीच बीच में ऐड कर लेना है। इस तरीके से आपको कीटनाशक चलाना है। प्रॉपर एक ही कीटनाशक कभी नहीं चलाना, वो आपको बेनिफिट नहीं देगा, उससे आपको नुकसान होगा। तो आप ये गांठ बांध लो, ये बेसल डोजे हैं। और जो मैंने शेड्यूल को बताया, हर 15वें दिन में 30 किलो DAP, 20 किलो MOP या 12-32-16-50 किलो, ये आपको 15वें दिन पानी के साथ चलानी है अगर आपको ज़्यादा पैदावार लेनी है। और नहीं तो आप पैदावार नहीं ले पाओगे, पौधा बीमार पड़ जाएगा और सुंडी से आप उसको बचा ही नहीं पाओगे। क्योंकि पौधा स्वस्थ होगा तो वो सुंडी से भी लड़ने में कुछ सक्षम होता है। तो ये थी आज की जानकारी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगली जानकारी के लिए मिलता हूँ। आगे का मैं जो है टमाटर वगैरह पे भी आपको अपडेट दूंगा, और मैंने जो किया है उसके बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।